नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का फोकस दलित वोटर्स पर है। चुनाव के लिए जारी धुआंधार कैंपेन के बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की कद्दावर नेताओं में शुमार कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज चल रही है और चुनाव प्रचार में अभी एक्टिव नहीं है। शैलजा की इसी नाराजगी ने भी कांग्रेस की सांस फुला दी है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। सभी जानते हैं कि शैलजा हरियाणा का बड़ा दलित चेहरा है, इसलिए हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नजर शैलजा पर है। जब शैलजा से बीजेपी के ऑफर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी को खुद की पार्टी संभालने की नसीहत दे डाली। उनका कहना है कि कांग्रेस उनकी नस नस में है, वो कांग्रेस छोड़कर कभी नहीं जा सकती। हाँ, क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है, और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है, और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। वैसे कुमारी शैलजा की पार्टी से नाराजगी बेवजह नहीं है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हावी रहे हैं, जबकि हुड्डा विरोधी माने जाने वाली कुमारी शैलजा अपने कुछ ही समर्थकों को टिकट दिला पाई। उनके कई समर्थकों को टिकट नहीं मिला, जिससे शैलजा के साथ उनके समर्थकों में मायूसी और नाराजगी साफ नजर आ रही है। कुमारी शैलजा के काफी करीबी माने जाने वाले अजय चौधरी का नारनौल विधानसभा सीट से टिकट कट गया। कुमारी शैलजा के जले पर नमक छिड़कते हुए पार्टी ने इस सीट से जस्सी पेटवार को टिकट दे दिया, जिन्होंने शैलजा को लेकर जातिगत टिप्पणी की थी। शैलजा ने पिछले लोकसभा चुनाव में सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को चुनाव हराकर जीत हासिल की थी। ये वही अशोक तंवर थे जो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन हुड्डा खेमे से तनातनी के बाद उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, और इसी नाराजगी के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अशोक तंवर भी दलित बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और उनके बाद कुमारी शैलजा ही कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा मानी जाती हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश में दलितों और दलित की बेटी शैलजा की अनदेखी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश में जुटी है। कुमारी शैलजा के मुद्दे को उछालकर बीजेपी दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की जुगत में है। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, ये राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है, और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी कांग्रेस के लिए शैलजा की नाराजगी इसलिए मुसीबत बनती दिख रही है क्योंकि राज्य में दलित मतदाता काफी मजबूत हैं। जानकारों के मुताबिक हरियाणा में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 21% है। जाट के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा राज्य में 17 विधानसभा सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं, जिसमें 90 सीटों में से 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसे में ये मतदाता प्रत्याशियों की जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल इन वोटर्स को अपने पाले में खींचना चाहते हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कुमारी शैलजा को ही कांग्रेस में सबसे बड़ा दलित चेहरा माना जाता रहा है। शैलजा के अलावा कोई अन्य बड़ा दलित नेता कांग्रेस में नहीं है। इस कारण अगर शैलजा फैक्टर ने असर दिखाया तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में दलित वोटों की जंग काफी तीखी हो गई है।
आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।